Good morning to all of you in this business study class. And in a business study, our chapter number 3 was in progress. And the chapter name was public, private, public and global enterprises. ये चैप्टर हमारा चल रहा था, आपका चैप्टर नंबर 3. और इसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे एमएनसीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को. ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनी जो है, आप बुक खोल लीजिए. तो बुक में जो है आपका मल्टीनेशनल कंपनी हम कर चुके थे. आज हम जॉइंट वेंचर की बात करेंगे. वो आपका पेज नंबर 133. ठीक है, तो 133 पेज निकाल लीजिए, हम उससे आगे शुरू करते हैं. ठीक है, तो 133 पेज के ऊपर है कि जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर एक्चुअली होता क्या है? एज द वर्ड इटसेल्फ इज डिस्क्राइबिंग, जॉइंट मीन इकट्ठा, वेंचर होता है बिजनेस. यानी जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं, यानी दो या दो लोगों से मतलब यहाँ पर फर्म से है, दो या दो से अधिक फर्में मिलकर के कोई बिजनेस करती हैं, तो वो आपका जो जॉइंट वेंचर कहलाता है. कि व्हेन टू और मोर फर्म जॉइंट टुगेदर टू एस्टेब्लिश ए न्यू एंटरप्राइजेस, को नया बिजनेस करती हैं, देन इट इज़ नॉन एज ए जॉइंट वेंचर, तब ये जॉइंट वेंचर कहलाता है. ठीक है ना, कि मान लो कि एक फर्म है, उसका काम जो है, हम लोकल एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा एक बार. कि मान लो कि एक आदमी जो है वो आपका जो सीमेंट का काम करता है, सरिये का काम करता है. दूसरा आदमी जो है बजरी क्रैशर और रेता का काम करता है. अब उन दोनों ने मिलकर के एक जो है ओवर ब्रिज बनाने का ठेका ले लिया. क्योंकि सीमेंट सरिया तो एक बंदा बेचता है, वो अपने वहाँ से सप्लाई दे देगा. बजरी क्रैशर रेता जो है दूसरा आदमी बेचता है, वो वहाँ से सप्लाई दे देगा. और इस प्रकार से दोनों मिला करके वो काम कर सकते हैं. तो ये आपका जॉइंट वेंचर एक प्रकार से कहलाता है. ठीक है, तो यानी अगर यहाँ पर दो फर्में आ जाएँ बड़ी बड़ी, दो कंपनीज आ जाएँ बड़ी बड़ी मिलके, तो फिर वो जॉइंट वेंचर कहलाता है. ठीक है, वो तो मैंने आपको लोकल एग्जांपल वैसे दिया था कि द टू फर्म्स कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से जॉइंट वेंचर इज ए पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म्स. यानी हम सिंपल वर्डों में ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टनरशिप है. पार्टनरशिप वैसे दो लोगों के बीच में होती है, टू पर्सनस के बीच में होती है, पर यहाँ पर कहता है कि अगर पार्टनरशिप दो फर्म के बीच में हो जाए तो वो जॉइंट वेंचर कहलाएगी. ठीक है, फर्म्स ऑफ द सेम कंट्री एज वेल एज द फर्म ऑफ डिफरेंट कंट्री कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट वेंचर. एक ही देश की भी हो सकती है दोनों फर्में, या अलग अलग देशों की फर्में भी अलग अलग हो सकती हैं. वो जॉइंट वेंचर आपका कहलाता है. कुछ एग्जाम्पल है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जॉइंट हैंड विद IPCOL, ए गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस. ठीक है, तो ये जो है एक इन्होंने टाटा स्टील की और आपका IPCOL जो है गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, इन दोनों ने मिलके IPI टाटा स्पॉन्ज आयरन के नाम से एक जो है जॉइंट वेंचर किया. तुंगभद्रा इंडस्ट्री लिमिटेड and Yama Motors Company Limited of Japan joined together with the Birla Yama, Maruti Company of India and Suzuki of Japan joined together from the Maruti Suzuki India. तो आपका जो मारुति सुजुकी है, तो मारुति अलग कंपनी है और सुजुकी अलग कंपनी है. दोनों ने मिलकर के मारुति सुजुकी आपकी गाड़ी आती है, ये इन लोगों ने बनाई. ऐसे ही आपका जो है बिरला यामा है, तो बिरला जो है वो इंडिया का, यामा जो है वो दूसरे देश की कंपनी जापान की है. दोनों ने मिलकर बिरला यामा बनाया. तो यानी आपके जॉइंट वेंचर ये कहलाते हैं जब टू और मोर फर्म्स कम टुगेदर टू डू ए न्यू बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एज ए जॉइंट वेंचर. ठीक है, अब ये जॉइंट वेंचर होते क्यों नॉर्मली? और नॉर्मली ये होते हैं कि आपके तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे जरूरत होती है, वहाँ पर आपके जॉइंट वेंचर जो बनाए जाते हैं. दूसरा ये कि एक देश से की कंपनी दूसरे देश के अंदर बिजनेस करना चाहती है, तो वो कंपनी जो आपके दूसरे देश में नहीं आ सकती, तो वो किसी वहाँ की लोकल कंपनी के साथ में कॉन्टैक्ट कर लेती है जो काफ़ी अच्छी है मार्केट में, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसके साथ में कॉन्टैक्ट कर लेती है और इस प्रकार से बिजनेस को कर सकती है. कई बार टेक्नोलॉजी को चेंज के लिए भी हो जाता है कि एक कंट्री के पास में अच्छी टेक्नोलॉजी है और वो जो कंपनी हमारे देश में किसी दूसरे देश में जाना नहीं चाहती, तो दूसरे देश की कंपनी के साथ में वो मिलकर के टेक्नोलॉजी हायर की जा सकती है. ठीक है, तो यानी कि आपका टेक्नोलॉजिकल हायर के लिए भी हो सकता है और आपका जो है कैपिटल के लिए भी हो सकता है. तो इन अलग अलग रीजन्स आपके हो सकते हैं. तो ये आपका है जॉइंट वेंचर. ठीक है,
समझ गए मैं जॉइंट वेंचर का मतलब, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर्स के फीचर्स क्या हैं, तो हम जॉइंट वेंचर के फीचर्स को डिस्कस करते हैं। पहले आपके इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी, इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी। इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी कि आपका जॉइंट वेंचर कंपनी जो है वो लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं और उसके साथ साथ में लार्जर ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं। इससे आपकी कंपनी जो है वो तेज़ी से ग्रो कर सकती है और तेज़ी से एक्सपेंशन कर सकती है बड़े अच्छे तरीके से। तो आपका यानी इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी, कंपनी के रिसोर्सेज, चाहे वो कैपिटल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे वो टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, वो बढ़ जाते हैं और कंपनी की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपके कई गुना कैपेसिटी हो जाती है। तो पहली फीचर तो ये है। दूसरा, एक्सेस टू न्यू मार्केट। एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आपका जो है मार्केट में एक्सेस भी इनकी बढ़ जाती है। मार्केट में एक्सेस कैसे बढ़ जाती है कि व्हेन ए बिजनेस एंटर टू जॉइंट वेंचर इट कैन एक्सेस द न्यू मार्केट। फॉर एग्जांपल, व्हेन द फॉरेन कंपनीज फ्रॉम द जॉइंट वेंचर इन इंडिया they get access to the vast Indian market. They can also take the advantage of retail outlet in different local markets. मतलब ये हुआ कि आपकी मान लो कोई अमेरिका की कंपनी है, वो इंडिया में माल बेचना चाहती है। ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ इंडियन मार्केट एंड ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन ऑफ द कंज्यूमर्स कि उसके कस्टमर कहाँ कहाँ हैं। तो वो यहाँ की कोई लोकल कंपनी है उससे कॉन्टैक्ट कर लेगी जिसका कि पूरे इंडिया के अंदर जो है नेटवर्क है, यानी उसका माल पूरे इंडिया में बिकता है। अब उसके साथ में उन्होंने जॉइंट वेंचर कर लिया कि भी ऐसा है कि हम माल हम बना के देंगे, आप हमारे माल को बेच देना, और इस प्रकार से जो आपको प्रॉफिट होगा और हमको प्रॉफिट होगा तो वो हम उसका बेनिफिट ले लेंगे। तो यानी आपके अमेरिका एक कंपनी है, माल अमेरिका में बन रहा है, उसने माल बना के पहुंचा दिया इंडिया में। इंडिया की जो दूसरी कंपनी है उसने माल जो पूरे कंट्री के अंदर उसको जो है नेटवर्क में दे दिया, क्योंकि उसका माल तो बिक रहा है, उसके ऑलरेडी पर्सन तो एम्प्लॉयड हैं ही। उसने उन लोगों को अपना माल और कह दिया कि आप ये भी बेच देना साथ साथ हैं। तो जिन दुकानों पर आपके सेल्स पर्सन जाते हैं या मार्केटिंग अफसर जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो दूसरे माल को प्रमोट कर देंगे। जहाँ पर आपका गोडाउन से माल जाता था गाड़ियों में तो उसके साथ में उन कंपनियों का माल भी चला जाएगा। यानी आपके सेम रिसोर्सेज होंगे और सेम रिसोर्सेज का बस दूसरी कंपनी यूज़ कर रही है, उसके बदले में हमारे देश की कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो यानी अगर कोई फॉरेन कंपनी है, इट वांट द एक्सेस टू द लोकल मार्केट और वांटेड टू यूज़ द नेटवर्क, देन ए कंपनी कैन यूज़ इट। तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि आप उस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। बेटा माइक बंद करो, किसका है, डिस्टर्बेंस होती है बेटा। ये नितिन बार बार इसको बार बार करो इसको। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। थर्ड इज एक्सेस टू इसको ज़्यादा बोलने ना दिया करो क्योंकि इनको जो बोलने का मौका मिलता है तो ज़्यादा परेशान करते हैं। हाँ जी, ये कहते हैं एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। कौन था पीयूष ने ऐसा काम कैसे शुरू कर दिया? हाँ, कोई नहीं, हो सकता गलती से भी हो जाए पीयूष से। एक बार कर दिया होगा आपने, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार ध्यान से रहेगा। कई बार हो सकता है कि कुछ खाना वाना खाते हैं कुछ और करते हैं, हो जाता है कई बार। हाँ जी, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को एक्सेस होना कि आपका जो है प्रोडक्शन की टेक्निक अलग अलग हो सकती हैं।
तो उसमें सुपीरियर क्वालिटी अगर होती है तो उससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो घट जाता है, और इससे टाइम भी सेव होता है, एनर्जी भी सेव होती है, इन्वेस्टमेंट भी इसमें जो ज़्यादा लगती है। तो इसमें जो है आप अगर ये टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं तो किसी दूसरे कंपनी के साथ में आपको हाथ है जो मिलाना पड़ेगा, या दूसरी कंपनी जो है उसके साथ में हम उसको जोड़ेंगे, तो यानी उसका जो बेनिफिट और टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये भी आपका फ़ायदा विषय कि एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हो जाता है। क्योंकि आपके अगर मान लो जापान की जो टेक्नोलॉजी थी सुजुकी के पास में, जब इंडिया के अंदर मारुति कार स्टार्ट हुई तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वहाँ पर जो है सुजुकी से हमने टेक्नोलॉजी ली, प्लांट इंडिया के अंदर लगे, तो हमने सुजुकी और मारुति दोनों को मिला करके मारुति सुजुकी जो है आपकी गाड़ी बन गई, और वो जो है आपकी काफ़ी सालों तक चली। अब मारुति सुजुकी ने अब केवल मारुति बचा, क्योंकि सुजुकी ने अपना शेयर जो है मारुति में से अलग कर लिया है, तो अब केवल आपकी मारुति ही गाड़ी ही बची है। ठीक है। नेक्स्ट इज इनोवेशन। इनोवेशन, इनोवेशन जैसे मैंने कल भी डिस्क्राइब किया था, इनोवेशन का मतलब होता है कि एक ही प्रोडक्ट के अंदर कोई दूसरे प्रकार के नए और वेरिएंट निकाल देना, वो आपका इनोवेशन कहलाता है। कि द इंटरप्राइजेज हैव हाईली स्पेसिफिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इंगेज। बोलिए, सॉरी, हाँ मैं गलत चला गया था, मैं गलत चला गया, चलो करवा दो जॉइन, कोई दिक्कत नहीं, करवा दो। इनोवेशन है, इनोवेशन में आपका जो है जॉइंट वेंचर के अंदर जो बिजनेस जो है वो न्यू इनोवेशन से ज़्यादा लेके आता है, क्योंकि इसमें नए आइडियाज़ और नई टेक्नोलॉजी जो है फॉरेन पार्टनर्स के पास में ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास में नेचुरली अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, और वो जो न्यू इनोवेशंस उन प्रोडक्ट में करते रहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से कि आपकी मारुति सुजुकी है, उसमें पहले छोटी गाड़ी जो है उन्होंने बनाई थी केवल मारुति 800, उसके बाद में आप देखो कितने सारी और नई गाड़ियाँ निकाल दी। ये सारे क्या हैं? ऑल दीज आर दी न्यू इनोवेशंस। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स आप जो है नई नई इस प्रकार की चीज़ें बनाते रहते हैं, तो ये भी इनोवेशन का फ़ायदा होता है। नेक्स्ट इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि आपकी जो लागत है वो आपकी कम होगी, लो कॉस्ट होगी इसकी, क्योंकि व्हेन द इंटरनेशनल कंपनीज मर्ज विद द इंडियन कंपनी they get immense benefit due to the lower cost of production because the low cost of raw material, labor, management and professional, chartered accountants, engineers, scientists etc. ये कहता है कि आपकी इंटरनेशनल कंपनी जो इंडियन लोगों के साथ में, इंडियन कंपनी के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो नेचुरली इंडिया के अंदर जो आपका रॉ मटेरियल है वो सस्ता है, लेबर है उससे भी ज़्यादा सस्ती है, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं वो भी सस्ते मिल जाते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट और इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं वो भी सस्ते रेट में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगती है वो भी आपकी कम लगती है, तो ये भी एक इसका फ़ायदा है। ठीक है जी। और नेक्स्ट है एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम। सिक्स्थ है एस्टेब्लिश ब्रांड नेम। आपका जो ब्रांड नेम है वो भी आपका अच्छा एस्टेब्लिश हो जाता है इससे कि व्हेन टू फर्म्स एंटर इनटू जॉइंट वेंचर, वन ऑफ द पार्टी बेनिफिट फ्रॉम अदर गुडविल which is already established in the market. A lot of investment is saved in the process. There already market is waiting for the product to be launched. यानी कहना ये हुआ कि एक कंपनी की इंडिया में पहले से काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है, जैसे कि टाटा है, टाटा की पहले से अच्छी रेपुटेशन है। अगर कोई बाहर की कंपनी टाटा के साथ में कोलैबोरेशन करके आती है तो नेचुरली जो आपका ब्रांड नेम है एकदम से चढ़ जाएगा, क्योंकि टाटा का नाम ऑलरेडी है, और टाटा अगर कोलैबोरेशन करके मार्केट में आता है उसके साथ में, तो नेचुरली इंडिया में तो टाटा के नाम से बिकेगी चीज़, तो इंडिया में टाटा के नाम से बिकेगी, तो इस चीज़ का बेनिफिट जो दूसरी कंपनी को भी मिलता है। ठीक है जी। तो आपके जो हैं ये मेनली आपके पास में थे फीचर्स ऑफ है जॉइंट वेंचर्स। तो मैं दोबारा से फिर बता दूं कि जॉइंट वेंचर होता क्या है। जॉइंट मैंने
दो को जुड़ना, दो या दो से अधिक का जुड़ना, वो जॉइंट आपका कहलाता है। तो आपका जो है जॉइंट वेंचर का मतलब बना कि व्हेन टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर टू डू एन अनदर बिजनेस, कोई दो कंपनियां कोई और दूसरा तीसरा बिजनेस करने के लिए आती हैं, तो वो आपका जॉइंट वेंचर कहलाता है। फीचर्स कौन सी थी? इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी, आपके जो रिसोर्स और कैपेसिटी हैं वो बढ़ जाती हैं, बिकॉज द टू कंपनीज व्हेन जॉइन टुगेदर naturally the physical resources, human resources and financial resources will increase, and due to all these increase the capacity of the companies will also increase। तो ये भी आपका एक सबसे पहले फीचर है कि उनकी कैपेसिटी और उनके रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कि आपका जो है न्यू मार्केट है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक्सेस हो जाता है। एक्सेस होता है पहुँच होना, यानी कि एनी कंपनी दैट इज फॉरनर वांट टू sell the material in the Indian market, then naturally they will contact with the Indian companies. They will make the joint venture with the Indian companies, and by this way they will use the distribution network of the that local company, and it will be beneficial। ठीक है जी। नेक्स्ट एक्सेस टेक्नोलॉजी, आपकी टेक्नोलॉजी एक्सेस भी होगी। नेचुरली द डेवलप्ड कंट्री हैज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड नेचुरली it will benefit to the developing country, where the developed countries company make the collaboration, make the joint venture with the developing country, certainly the developing country will get the new technology, क्योंकि उनको फ़ायदा होगा कि वहाँ से टेक्नोलॉजी आएगी तो वो जो है बेनिफिट यहाँ पर रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब अपने देश में आएगी तो टेक्नोलॉजी नेचुरली लोग सीखेंगे तो टेक्नोलॉजी फिर सदा के लिए हमारी हो जाती है। ठीक है। इनोवेशन मीन्स द फॉरेन कंपनी हैव द गुड रिसर्च सिस्टम, having good laboratories, and naturally they will make the new research on the product, they will make the innovations। And next is low cost of production, naturally low cost of production is also matter in the joint venture, because the companies make the joint venture only in those countries where the labor, raw material, management, chartered accountants and other professionals are available at low cost। आप अमेरिका में अगर ये चीज़ें करते हैं तो अमेरिका में हर चीज़ के रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, और काफ़ी ज़्यादा रेट हाई होने के कारण से वहाँ पर जो है प्रोडक्ट महंगा मिलता है। जबकि अगर अमेरिका कंपनी इंडिया से या श्रीलंका से या बांग्लादेश से कॉन्टैक्ट करती हैं तो नेचुरली यहाँ पर आपका रॉ मटेरियल, आपके लेबर्स, आपके प्रोफेशनल सस्ते मिलते हैं, तो इनसे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम हो जाती है। इस्टेब्लिश ब्रांड नेम, तो नेचुरली ऑलरेडी कंपनी हु इज एग्जिस्टिंग कंपनी इन द कंट्री, he has a good name, having a goodwill, and if any foreign company make any collaboration or make any joint venture with the Indian companies, naturally they will get the benefit of the good brand name। तो good brand name का फ़ायदा वो ले पाते हैं। ठीक है जी। आज हम इतना ही कर लेते हैं। कल आपका जो है PPP प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, काफ़ी छोटा टॉपिक है और ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपके पास है फोर्थ आ जाएगा, बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, वो हम करेंगे। तो इसमें अगर कोई पूछना हो आपने, एनी पॉइंट यू वांट टू मेक एनी डिस्कशन, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर नहीं है तो फिर हम जो है थोड़ी देर बाद में अकाउंटेंसी क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।